गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर किसी भी इंटरव्यू को आप फेस करने जाते हैं या कोई भी इंटरव्यू आप अटेंड करते हैं और अगर इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन करे कि कोई भी अगर लाइव केबल है उसका आपको करंट मेज़र करना है तो आप कौन से डिवाइस से करंट मेज़र करेंगे? क्या आप ये जानते हैं कि किस डिवाइस से आप करंट मेज़र करेंगे? अगर किसी भी डिवाइस से आप करंट मेज़र करते हैं तो क्या उस डिवाइस से आप वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं? क्या उस डिवाइस से आप फ्रीक्वेंसी मेज़र कर सकते हैं? क्या उस डिवाइस से आप कंटिन्यूटी कर सकते हैं? अगर इन सब चीज़ों का आंसर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो बिल्कुल भी आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ आपको बताया है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है कि आप करंट कैसे मेज़र करेंगे, वोल्टेज कैसे मेज़र करेंगे, फ्रीक्वेंसी किस तरीके से मेज़र करेंगे और किस डिवाइस से मेज़र करेंगे। मैंने प्रैक्टिकली मेज़र करके भी दिखाया है आपको ताकि हर चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को आपको मिस नहीं करना है और लास्ट तक देखना है ताकि ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। और इंटरव्यूअर अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करे कि वोल्टेज किस तरीके से मेज़र करेंगे, करंट किस तरीके से मेज़र करेंगे, तो आप उसका आंसर ईजिली बता पाए। उतने ही नहीं, इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर आप वोल्टेज मेज़र उसका यूनिट किस चीज़ में रहता है, अगर आप करंट मेज़र करते हैं तो उसका यूनिट किस चीज़ में रहता है, अगर आप फ्रीक्वेंसी मेज़र करते हैं तो उसका यूनिट किस चीज़ में रहता है। तो ये सब चीज़ जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कहीं भी काम करते हैं तो इन सब चीज़ों की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो कहीं भी आपको फ्रीक्वेंसी मेज़र करने की ज़रूरत पड़ सकती है, कहीं भी आपको करंट मेज़र करने की ज़रूरत पड़ सकता है, कहीं भी आपको वोल्टेज मेज़र करने का ज़रूरत पड़ सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इसी तरीके का वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो आज हम लोग क्लियर करेंगे उस डिवाइस के बारे में, उस डिवाइस के बारे में जानेंगे, उस डिवाइस का डिस्क्रिप्शन जानेंगे कि किस तरीके से हम उस डिवाइस से करंट मेज़र करते हैं, वोल्टेज मेज़र करते हैं, फ्रीक्वेंसी मेज़र करते हैं और कंटिन्यूटी चेक करते हैं। उतने ही नहीं, इस डिवाइस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अगर कोई बहुत मोटा केबल है और इस डिवाइस से हम चेक नहीं कर पा रहे हैं तो उसके साथ एक फ्लेक्स आता है जिससे आप बिल्कुल भी उस केबल का भी, चाहे जितना भी मोटा केबल हो, उस केबल का आप करंट मेज़र कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं उस डिवाइस को और जानते हैं उस डिवाइस के बारे में कि वो कौन सा डिवाइस है जिससे आप करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ये है क्लैंप मीटर। इससे हम करंट मेज़र कर सकते हैं, वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं और कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। ये अभी ऑफ पोजीशन पे है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये एसी वोल्टेज का सिंबल है, यहाँ से हम एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ये डीसी वोल्टेज का सिंबल है, यहाँ से डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। यहाँ से हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। यहाँ से एसी करंट चेक कर सकते हैं। यहाँ से डीसी करंट चेक कर सकते हैं और ये फ्लेक्स के लिए है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया है एसी वोल्टेज पे। इस बटन को अगर आप कंटिन्यू प्रेस करते हैं तो इसका लाइट टर्न ऑन हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये अभी सेट है एसी वोल्टेज पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है एसी वोल्ट्स। इसको अगर हम डीसी वोल्टेज पे सेट करते हैं तो उसी तरीके से यहाँ पे इंडिकेट करता है डीसी वोल्ट, जो कि यहाँ से हम डीसी वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम कंटिन्यूटी चेक करना होगा तो इस पे सेट करेंगे और यहाँ पे शो करेगा किलो ओम। अगर मुझे एसी करंट या फिर फ्रीक्वेंसी चेक करना होगा तो इस पे सेट करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एसी एम्प्स दिखा रहा है। अगर मुझे डीसी करंट चेक करना है तो डीसी पे सेट करेंगे और यहाँ पे इंडिकेट करेगा डीसी एम्प्स और ये फ्लैक्स के लिए है। सबसे पहले मैं इसको सेट कर देता हूँ एसी करंट के लिए और जैसे ही सेट करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप एसी करंट मैक्सिमम चेक कर सकते हैं, मिनिमम भी चेक कर सकते हैं या फिर आप एवरेज भी चेक कर सकते हैं। ये जो क्लैंप देख रहे हैं, इसको पुश करके आप किसी भी वायर का, किसी भी केबल को इसके अंदर डाल के उसका करंट चेक कर सकते हैं। इसके साथ एक फ्लेक्स दिया होता है। अगर आपका केबल ज़्यादा मोटा है, आप इस क्लैंप में नहीं डाल सकते हैं, तो इस फ्लेक्स के द्वारा आप करंट आसानी से चेक कर सकते हैं मोटे से मोटे केबल का।
इस फ्लैक्स को कुछ इस तरीके से हम इसमें सेट कर देते हैं। और अगर हमारा केबल काफ़ी मोटा है या काफ़ी अंदर है, जो कि अगर ये क्लैंप हमारा नहीं जा सकता है वहाँ, या मोटे केबल को नहीं डाल सकते हैं, तो इस फ्लैक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम आसानी से मोटे केबल का करंट को मेज़र कर सकें। इस क्लैंप मीटर के साथ 2 वायर और दिया जाता है, एक रेड और एक ब्लैक वायर। रेड को हम रेड में लगा देंगे और ब्लैक को हम कॉमन में लगा देंगे। इससे आप किसी भी वायर का या किसी भी केबल का कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, या फिर इससे आप फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं। यह हमारा मेन डीबी है और इस डीबी में हमारा 2 मेन केबल आ रहा है। मैं इस मेन केबल का आपको करंट मेज़र करके दिखाऊंगा। यह हमारा इंटरनल व्यू है पैनल का, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे रेड, आर, वाई और ब्लू 3 केबल है। 2 रन केबल है, मतलब आर 2 है, वाई 2 है और ब्लू 2 है। ये हमारा मेन ब्रेकर है जो कि आर वाई बी इस ब्रेकर में टर्मिनेट किया गया है। मैं आपको आर का, वाई का और बी का करंट मेज़र करके दिखाऊंगा क्लैंप मीटर से, ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए कि आप किस तरीके से क्लैंप मीटर से करंट मेज़र कर सकते हैं। सबसे पहले करंट मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एसी करंट पे सेट करेंगे। ये अभी मेरा एसी करंट पे सेट हो गया है। यहाँ से कंटिन्यू प्रेस करके हम लाइट को टर्न ऑन कर लेंगे और इस क्लैंप मीटर से हम चेक करेंगे। क्लैंप को इस तरीके से फंसाएंगे आर में और हम करंट मेज़र करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि करंट आ रहा है हमारा 1.5 एम्पियर, लेकिन आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि आर हमारा 2 केबल है, हम एक ही केबल को मेज़र कर पा रहे हैं क्योंकि इस क्लैंप में हमारा दोनों केबल नहीं आ सकता है। उसी तरीके से हम बी का चेक करेंगे और बी में हमारा करंट 0.7 एम्पियर यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये करंट हमारा सही नहीं है क्योंकि हम बी का सिर्फ एक ही केबल को चेक कर रहे हैं। इस क्लैंप मीटर से अगर रेड के दोनों केबल को हम कोशिश करेंगे मेज़र करने का, तो आप देखेंगे कि दोनों केबल एक साथ इस क्लैंप मीटर में नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से इस दोनों केबल का एक साथ करंट मेज़र हम क्लैंप मीटर से नहीं कर सकते हैं। तो इसके साथ दिया हुआ है ये एक फ्लेक्स, जिससे आप आसानी के साथ ये दोनों केबल जो आर फेज है हमारा, ये दोनों केबल का करंट हम आसानी के साथ मेज़र कर सकते हैं। इस फ्लेक्स को सबसे पहले इसमें क्लैंप मीटर में हम लगा देंगे, उसके बाद हम इसे फ्लैक्स पे सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। इस फ्लैक्स को आर फेज में कुछ इस तरीके से हम घुसाएंगे और इसको इस तरीके से लॉक कर देंगे। जैसे ही आप उसे लॉक करेंगे तो आर फेज का करंट यहाँ पे इंडिकेट करना शुरू हो जाएगा। 4.6 एम्पियर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है आर फेज का करंट, जो कि ये बिल्कुल भी करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने आर फेज के करंट को मेज़र कर लिया है, जो कि क्लैंप मीटर से मैं नहीं कर पा रहा था, तो मैंने फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है और आर फेज के करंट को आसानी से मैंने मेज़र कर लिया। ये हमारा सॉकेट है। अब इस फ्लेक्स के द्वारा इस वायर के करंट को हम मेज़र करेंगे। कुछ इस तरीके से इस फ्लेक्स को इसमें डाल देंगे, उसके बाद इसको हम फ्लेक्स पे सेट करेंगे। जैसे ही आप सेट करेंगे यहाँ पे एम्पेयर हमारा 0.5 एम्पेयर इंडिकेट करने लगेगा। तो इस तरीके से इस वायर का इस फ्लेक्स के द्वारा भी हम चेक कर सकते हैं एम्पेयर, लेकिन इतने पतले वायर में इस फ्लेक्स का इस्तेमाल करने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इस क्लैंप के थ्रू भी इसका करंट मेज़र कर सकता हूँ। कुछ इस तरीके से आप इस क्लैंप को इस वायर में लगाएंगे और यहाँ पे इसका करंट इंडिकेट करने लग जाएगा। फ्लेक्स का इस्तेमाल हम सिर्फ उसी जगह पे करते हैं जहाँ पे केबल बहुत मोटा होता है या जो केबल इस क्लैंप मीटर के अंदर नहीं आ पाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी वायर का या किसी भी केबल का किस तरीके से हम करंट मेज़र करते हैं। अब मैं आपको वोल्टेज मेज़र करके दिखाऊंगा, एसी वोल्टेज। जैसा कि मैंने सेट किया है इसको एसी वोल्ट पे। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर आप वोल्टेज चेक कर रहे हैं एसी, तो आपको एसी वोल्टेज पे सेट करना है। मैंने एसी वोल्ट पे सेट कर दिया है। इससे यहाँ पे 230 वोल्ट इंडिकेट हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्रीक्वेंसी किस तरीके से मेज़र कर, 2 टर्मिनल के बीच अगर हम मेज़र करेंगे तो फ्रीक्वेंसी मुझे इंडिकेट करेगा इस क्लैंप मीटर में। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 59.97 मतलब 60 हर्ज इसका फ्रीक्वेंसी है, जो कि इस क्लैंप मीटर से आप फ्रीक्वेंसी भी मेज़र कर सकते हैं आसानी के साथ। किसी कंट्री में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज होता है, किसी कंट्री में फ्रीक्वेंसी 60 हर्ज होता है। तो आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।